नमस्कार दोस्तों, मैं धनजीत कुमार आप लोग के सामने अलंकार का वीडियो बना रहा हूँ। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला। इसका परिभाषा काव्य का वह रूप जो उसकी सौंदर्यता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। इनके अनुसार इन्होंने लिखा है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार के बिना कविता वैसे ही है जैसे आभूषण के बिना नारी का मुख। केशव ने अलंकार को कविता रूपी कामनी का आवश्यक तत्व माना है। भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित, अर्थात भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना है। हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से कंपटीशन में पूछे जाते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थ अलंकार, लेकिन एक आचार्य भोज हैं जो उभय अलंकार माना है। उभय अलंकार शब्द और अर्थ अलंकार का मिश्रित रूप होता है, लेकिन हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा में दो ही अलंकार अक्सर पूछे जाते हैं। उभय अलंकार JRF नेट जिसका सब्जेक्ट हिंदी माध्यम से PG किए हुए होते हैं तो उभय अलंकार संबंधित नेट में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग दो अलंकार पढ़ेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत भी बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट अलंकार को पढ़ेंगे। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। पुनरोक्ति अलंकार को ही विप्सा अलंकार कहते हैं। दूसरा अलंकार है अर्था अलंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं और मानवीकरण अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत ही आते हैं। शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, वो शब्दालंकार आते हैं। शब्दालंकार पांच भेद होते हैं। परीक्षाओं में वर्तमान समय में इनका भेद बहुत खूब पूछता है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो आवे तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार आते हैं और अनुप्रास यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आते हैं। जैसे देखिएगा, फूलन में, कलियन में, कहारन में, कुंजन में, यानी इसमें क वर्ण के आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं नहीं माखन खायो, दिखाई दे रहा है, मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही है? म, अर्थात इसे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, ये कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद होता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, ये वृत्यानुप्रास होगा। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, इसी की बात कर रहे थे। इन दिनों परीक्षा में ये अलंकार खूब पूछे जा रहे हैं। छेकानुप्रास, पहला अनुप्रास अलंकार का ये भेद होते हैं, ये 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास जहां कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार सक्रम रूप से, जहां कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार सक्रम रूप से हो, वो कौन सा अलंकार होगा? छेका अनुप्रास अलंकार।
मतलब जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति रहेगी और एक ही साथ दो बार सक्रम रूप से आएगा। उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। निराला की ये रचना है। तुम तुंग हिमालय, तुम त दो बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है और सक्रम रूप से साथ साथ हो रही है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। यहाँ पे त दो बार वर्ण की आवृत्ति सक्रम रूप से साथ साथ हो रहा है और यहाँ पर भी सुर सरिता स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास। यानी छेकानुप्रास वह अलंकार होता है जो एक ही वर्णों की आवृत्ति दो बार सक्रम रूप से त श, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास। और आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। रहीमन रहिला की भली, रहीमन रहिला की भली, ये रहीमदास की है। इतना ही पंक्ति है। इसमें देखिए र की आवृत्ति हो रही है, दो बार सक्रम रूप से हो रही है। तो कौन सा अलंकार होगा? ये अलंकार होगा छेकानुप्रास अलंकार होगा। और देखते हैं, थोड़ा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है लेकिन शब्दों से समझेंगे। रिझी रिझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसों भरी आंसू कहत है दई दई। रिझी रिझी, रिझी रिझी दो अंक में लिख दिए हैं, लेकिन रिझी रिझी करेंगे तो इसमें हो जाएगा रिझी रिझी, यानी र दो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रहसी रहसी, रहसी रहसी में हो रही है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। देखिए, वर्ण से ही शब्द मिलते हैं। तो रहसी रहसी, रहसी रहसी, यानी इसमें र और ए र हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। रहसी ह स। तो ऐसे करेंगे तो इसमें कौन हो जाएगा? छेकानुप्रास हो जाएगा। अब वृत्त्या अनुप्रास, अब वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास, एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार से अधिक हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार से अधिक हो, वह वृत्त्या अनुप्रास होता है, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छायो। इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुत छायो, यानी त अगर यही दोनों शब्दों में त केवल रहता और अलग अलग यहाँ पे वर्ण रहते तो ये वृत्त्यानुप्रास नहीं आते, छेकानुप्रास। लेकिन दो वर्ण से अधिक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वृत्त्यानुप्रास होते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल, त तरुवर बहुत छायो, तो ये कौन सा होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। और देखिए, सपने सुनहले मन भावे, नहीं, ये अलंकार हो जाएगा छेकानुप्रास में है। छेकानुप्रास होगा। गलती से लिखा गया था उस समय। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ देखिए, च और च दो से अधिक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें, च तो ये कौन सा अलंकार? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। और इसमें हम लोग जैसे कि जानते हैं, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो ये हम लोग भी जानते हैं। जैसे और इसमें हम लोग स्कूल के समय पढ़ते थे तो काफी प्रचलित था, छज्जू के छप्पर पर 6 दिन से 6 सुंदर छछुआ रहे थे। तो ये